भारत नेपाल बॉर्डर, जिसे लोग अब तक रोटी बेटी का रिश्ता कहकर हल्के में लेते थे, आज उसी बॉर्डर पर नेपाल ने अचानक ऐसा कदम उठा लिया जिससे दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मच गया। नेपाल ने बॉर्डर पर अपने जवानों की संख्या 6 गुना बढ़ा दी। हथियारबंद जवान, चौकियां मजबूत और अब हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर। अब सवाल ये नहीं कि नेपाल ने सुरक्षा बढ़ाई, सवाल ये है कि नेपाल को डर किससे लगने लगा, क्योंकि ये फैसला ऐसे ही नहीं लिया गया। खबर है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने बालेन्द्र शाह की सरकार अब बॉर्डर पर घुसपैठ, स्मगलिंग और डिजिटल क्राइम के खिलाफ सख्त लाइन लेने जा रही है और इस पूरे ऑपरेशन की कमान नेपाल के गृह मंत्री के हाथों में है, जिन्होंने साफ संकेत दिए हैं कि अब सीमा पर किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधि जीरो टॉलरेंस के तहत कुचली जाएगी। और इसी बीच नेपाल में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। नेपाल में ऑनलाइन सट्टेबाजी का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। इसमें 18 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए। मतलब बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है और उसी समय सट्टेबाजी, घुसपैठ, स्मगलिंग का खेल भी बेनकाब हो रहा है। नेपाल के रूपमदेही जिले में पुलिस ने एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। इस ऑपरेशन में कुल 20 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 18 लोग भारतीय नागरिक बताए जा रहे हैं। नेपाल पुलिस के मुताबिक ये कार्रवाई ही तिलोत्तमा नगर पालिका के 2 अलग अलग ठिकानों पर की गई। पहली कार्रवाई 2 अप्रैल नेपाल पुलिस ने तिलोत्तमा नगर पालिका में रेड की। यहां से 18 भारतीय नागरिक गिरफ्तार किए गए। नेपाल पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी भारत के उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के अलग अलग जिलों से हैं। यानी साफ है, नेपाल को सेफ जोन समझकर भारत के कई राज्यों के लोग वहां बैठकर सट्टे का कारोबार चला रहे थे। और यही वजह है कि नेपाल की सरकार और गृह मंत्री सुधा गुरुङ ने अब बॉर्डर पर अचानक सख्ती दिखा दी। नेपाल और भारत बॉर्डर के बीच किसी तरह की रोक टोक नहीं। बालेन्द्र शाह लगातार कह रहे हैं कि नेपाल की जमीन को कुछ लोग डिजिटल क्राइम और ऑनलाइन जुए का अड्डा बना रहे हैं। और अब इन गिरफ्तारियों ने बालेन्द्र शाह की उसी चेतावनी को सच साबित कर दी। अब सवाल ये है कि भारत नेपाल बॉर्डर लोग बिना वीजा के आते जाते हैं, लेकिन क्या इसी खुले बॉर्डर का फायदा उठाकर कुछ लोग अपराध की फैक्ट्री चला रहे हैं? आज ऑनलाइन सट्टेबाजी सिर्फ जुआ नहीं रह गया, ये पूरा नेटवर्क बन चुका है, जहां पैसा घूमता है, हवाला चलता है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद होती है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से युवक नेपाल पहुंचते हैं, वहां बैठकर मोबाइल, लैपटॉप पर करोड़ों का खेल खेलते हैं और फिर ये पैसा कहां जाता है, किसके हाथ में आ जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा सवाल, जब नेपाल ने बॉर्डर पर जवान 6 गुना बढ़ा दिए तो क्या नेपाल को पहले से इन सब चीजों की भनक थी? नेपाल कह रहा है घुसपैठ और स्मगलिंग रोक रहे हैं, लेकिन असली बात तो ये है कि सीमा पर कुछ बड़ा पकड़ा था और यही वजह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री और मंत्री अब बॉर्डर तक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज ऑनलाइन सट्टेबाजी का मामला सामने आया, कल और निकलेगा, परसों नकली नोट निकलेगा। यही वजह है कि भारत को अब नेपाल बॉर्डर पर भावनाओं से नहीं, सुरक्षा नीति से चलना होगा, क्योंकि देश की सुरक्षा से बड़ा कोई रिश्ता नहीं। अब देखना यह है कि नेपाल पुलिस के हाथ लगे इन 18 भारतीयों के पीछे कौन मास्टरमाइंड है। क्या ये लोग अकेले काम कर रहे थे या इनके पीछे भारत के बड़े सट्टा सिंडिकेट का नेटवर्क था? और क्या भारत सरकार इस पर नेपाल से आधिकारिक बातचीत करेगी? क्योंकि अगर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ रही है तो ये सामान्य बात नहीं है, ये एक संकेत है कि सीमा पर कोई बड़ा खेल चल रहा है और अब उसका पर्दाफाश हो चुका है। अब देखना यह है कि प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह, गृह मंत्री सुधा गुरुङ इस पूरे नेटवर्क पर आगे कितना बड़ा एक्शन लेते हैं। सवाल सीधा है कि नेपाल बॉर्डर पर अचानक इतनी बड़ी सुरक्षा की और क्या भारत के युवाओं को डिजिटल जुए में धकेलने की कोई बड़ी साजिश चल रही थी? आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।